हेलो एवरीवन, दिस इज मी एमन ज़ारा जाफरी एंड आई एम शहरियार रिजवान। आज का सीन थोड़ा फिल्मी है, बहुत ज़्यादा फिल्मी है बल्कि, क्योंकि एक तरफ है पंजाब गवर्नमेंट का फिल्म मेकर्स के लिए 3 करोड़ रुपए का ग्रांट और दूसरी तरफ खबर है सलमान खान की एक बार फिर से शादी की। एक बार फिर से क्या मतलब, पहले भी शादी हो चुकी है? नहीं, खबर आ चुकी है। वो तो खैर हर महीने में आती है। और यहाँ पे दोनों का इशू सेम है और वो है कंफर्मेशन का, क्योंकि दोनों ही चीजें अभी तक कंफर्म नहीं है। सलमान खान ने तो मेरे ख्याल से वो शायद शादी कर भी लेंगे तो कंफर्म नहीं करेंगे कि शादी उनकी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से उसका हम ना ही वेट करेंगे। Who knows हो चुकी है, who knows, मतलब क्लेम किए जा रहे बाय द वे कि हो गई है, और हुई भी किससे ये भी बताते हैं किससे हुई है, क्योंकि हम सब जानते हैं उनको, बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ बहुत अच्छे से क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो 3 करोड़ का ग्रांट दिया है, इसमें पता है क्या लगता है, आजकल जो है ना प्रेशर है फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि देयर इज अ डेडलाइन इन इट। व्हाट अ ट्विस्ट, तो देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस गुड न्यूज़, क्योंकि फिल्म मेकर्स के लिए गुड न्यूज़ तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि भाई 3 करोड़ रुपए की ग्रांट हुकूमत दे रही है भाई, और उसके साथ साथ ये है कि डेडलाइन भी है। डेडलाइन तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि उनको क्या एक चेक एंड बैलेंस तो रखना है ना, कि पैसे दे रहे हैं आखिर इतने ज्यादा पैसे, तो डेडलाइन कहाँ जा रहे हैं पैसे, लग भी रहे हैं कि नहीं। अब डेडलाइन ये है कि पहले तो आपको पहले साल के अंदर अंदर ही फिल्म को स्टार्ट करना है, और दूसरी बात ये कि अगर आप फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और फिल्म कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको 3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को वापस करने पड़ेंगे, जो कि आई थिंक काफी जायज एक डेडलाइन है, जो ये कंडीशन उन्होंने रखी है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिकॉज आप पैसे ले लें और फिर 2 साल उस पर कोई काम ही ना करें, तो मतलब ये तो फेयर नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि आवाम का पैसा है, फिल्म भी आवाम की होगी तो बननी तो चाहिए। इसमें पता लगता है कि देयर आर 2 प्रेशर्स, एक तो फिल्म मेकर्स के ऊपर फिल्म बनाने का प्रेशर, और दूसरी तरफ सलमान खान के ऊपर शादी करने का प्रेशर, और मसला दोनों में कमिटमेंट का है। अब सलमान खान की बात आ गई है, तो आई मीन आई हैव टू मेंशन कि पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत ही हमारे नामवर राइटर हैं, फिल्म राइटर, वही लाइक ही इज अ वेटरन ऑफ हिज टाइम। या वी इवन डिस्कस्ड हिम इन द लास्ट एपिसोड, नासिरुद्दीन साहब। उनकी एक वीडियो मैंने देखी, किसी टीवी एंकर के साथ वो बैठे किसी बाग में, इंटरव्यू उनका चल रहा था मेरे ख्याल से। अब उसमें वो खबर नहीं दे रहे आपको, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बातों बातों में एक पासिंग रेफरेंस दे रहे हैं कि जी सलमान खान और तमन्ना भाटिया की शादी हो चुकी है। इमेजिन सलमान खान और तमन्ना भाटिया, एक तो इनका अभी तक रूमर को सुना नहीं है, दूसरा उनका ये भी क्लेम था कि उन्होंने, उनको इतना नहीं पता कि शादी होगी, उन्होंने कहा कि उन्होंने तस्वीरें भी देखी हैं, और उन्होंने तो कहा कि वो आपने देखी नहीं, मीडिया में चल रही हैं, मतलब वो तो खाना बना रही हैं, शादी हो गई है, मतलब ही वाज लाइक कि भाई शादी की कोई खबर नहीं, शादी हो गई है, मैंने तस्वीरें भी रिलीज हो गई मीडिया में, सुबह उठ के नाश्ता बना रही है तो फलाना कर रही है। आई मीन एंकर भी इतनी स्टंट थी जितनी हम लोग थे वो खबर देख के कि तमन्ना भाटिया, आर वी टॉकिंग अबाउट द सेम तमन्ना भाटिया, उन्होंने कंफर्म भी किया 3-4 दफा आज की रात वाली। That was the fun part। हाँ, फिर उन्होंने आगे से कंप्लीट किया सेंटेंस कि हाँ मजा हुस्न का आंखों से लीजिए वो वाली। यार हाँ, नासिरुद्दीन साहब ने पूरा जुमला कंप्लीट किया है। हाँ, आज की रात से कहा, आज की रात वाली, हाँ वही मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन उसमें जो उन्होंने वो खबर दे गए ना कि वो चुपके से, कि भी तब शादी भी हो चुकी है उनकी, हमें पता भी नहीं उस बात का, तस्वीरें भी आ चुकी हैं, लेकिन शायद उनके अलावा किसी को इस बारे में पता नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है नासिरुद्दीन साहब इस जमाने के हैं ना, आई मीन इज वेरी रिस्पेक्टेबल ऑफ कोर्स, शायद उनको AI इमेजेस उन्होंने देख लिए होंगे और वो सही मान गए होंगे। यस, यू आर राइट, और प्रोबेबली ऐसा ही हुआ होगा। मैं तो कह रही हूं सलमान खान और तमन्ना खुद भी शॉक्ड हो गए होंगे कि भाई मतलब कि क्या हमें तो पता चलता। सलमान खान के एलिजिड गर्लफ्रेंड हैं जो आई थिंक फॉरेनर है, अब वो भी अगर उनको पता लग गया इस बात का, तो शायद गला ही ना दबा दें तमन्ना बेचारी का, हालांकि अच्छी बेचारी एक्ट्रेस भी अच्छी है, डांसर भी अच्छी है, वेरी गुड। तो खैर क्या कर सकते हैं, वैसे आजकल फिट तो बहुत हुई है तमन्ना जी। तमन्ना की जहाँ तक बात की अगर की जाए तो सुना ये भी है, बल्कि देखा है कि राखी सावंत जो हैं, जो कि बहुत खबरों में रहती हैं अक्सर ही, उनको तमन्ना भाटिया बेचारी से बहुत प्रॉब्लम है। I don't know क्या प्रॉब्लम, बट whatever is wrong with राखी सावंत, I love राखी सावंत, I am a huge fan। I absolutely love Rakhi। I mean she's an entertainer and that's about it, and she knows it and she's proud of it, and मतलब उनकी जिंदगी का मकसद यही है, एंटरटेनमेंट। पता नहीं उनकी अपनी जाती निजी जिंदगी में कैसे है, मामलात क्या है, बट जो उनकी जॉब है वो बहुत बखूबी तरीके से निभा रही है। मतलब शी इज एन एंटरटेनर एंड शी इज एंटरटेनिंग अस, और वो बखूबी कर रही है। और वो स्पॉन्टेनियस इतनी है कि मतलब ये नहीं कि उनके दिमाग में स्क्रिप्ट चल रही है, उन्होंने सोचा हुआ है, बस वो बोल देती हैं और वो एंटरटेनर बन जाती है, और वो रील बन जाती है। मुंडी नीचे कर,
क्या देख रहा है बे मुंडी नीचे, मतलब क्या कुछ और ये भी नहीं। ना कि वो कोई सुकून से बैठने का, 20 कदम पीछे रहने का, कुछ इस तरह की भी आजकल चल रही बहुत है। है, मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। तमन्ना से उनको ये प्रॉब्लम है बेसिकली कि भाई तमन्ना को उनको लगता है कि तमन्ना को ऐसा गाना नहीं करना चाहिए था आज की रात जैसा। वो समझती है कि ये गाने करना उनकी टेरिटरी है, और वो कहती है कि 20-25 लाख के गाने करना तमन्ना के लेवल की चीज नहीं है। तमन्ना इज एन But I एक्ट्रेस, don't पॉपुलर think she was एक्ट्रेस। paid 25 लाख, she No, was of paid a course not. lot. She मतलब must have been a lot. पर राखी का कहना है कि ये गाने आइटम नंबर्स जो हैं ये 20-25 लाख में ही किए जाते हैं, तो वो उनको करने देती हैं, उनका हक छीन लिया, उनकी नौकरी छीन ली। Yeah. तमन्ना उन्होंने कहा था कि तुम भाई एक्टिंग करो, तुम्हारा वो काम है, तुम कहाँ घुस गई हो इसमें। But Rakhi Sawant, there was a time when she used to do the item numbers and she was very pretty and she was very hot, और वो जो item number में required था वो करती थी, and she was और उनका मतलब हर गाना पॉपुलर हो जाता है। यस, उनका बहुत फेमस गाने रह चुके हैं। बहरहाल जो भी मसला है उनके साथ, इन सबके साथ हमें तो मजा आ रहा बहुत है। मजा है। हमें और क्या करना है। सलमान खान की शादी हो चुकी है, ये भूलना नहीं चाहिए। हाँ, सलमान खान, कमिंग बैक टू तमन्ना सलमान भाटिया खान एंड यस, उनकी नासिरुद्दीन साहब ने जो भी कहा है, मेरे ख्याल से हमें थोड़े कमेंट्स भी देखने चाहिए ना, व्हाट पीपल आर तो इस शादी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। या एग्जैक्टली, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, एक बहुत फनी कमेंट किसी ने किया हुआ है, एंड आई थिंक वेरी राइटली सो, कि जी नासिर साहब की तबीयत खराब है, मे बी अल्लाह सेहत दे दी। यार मतलब ये नो तो वन दुआ हम भी वांट्स करते हैं, हाँ। टू बिलीव और एक्सेप्ट कि सलमान खान की भी शादी नहीं, हो लेकिन सकती है। जितनी मासूमियत और जितने कॉन्फिडेंस के साथ नासिरुद्दीन साहब ने ये मतलब अनाउंसमेंट की है, मतलब ज़ाहिर कोई भी शॉक होगा कि हाँ उनको पता है ये बात और किसी को नहीं पता। और इसी को रही फिर एक किसी ने कमेंट किया भाई ये कब कैसे हुआ जनाब, और वो काफी शॉक्ड है इस बात से, ऐसे कि तमन्ना का कोई फैन होगा। फिर एक साहब ने कहा भाई ये बकवास कर रहे हैं, क्योंकि हो भी सकता है, नो। ओके, वैसे अगर कमिंग बैक टू द ग्रांट वाली बात पे हम आते हैं कि यार देखो, अगर तो पंजाब गवर्नमेंट आपको ग्रांट एक फिल्म, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हम देखते हैं इंडियन सिनेमा इतना आगे चला गया, उसने इतनी तरक्की की, और आप अक्सर देखते होंगे कि हर एक्टर के साथ मोदी जी पास पाए जाते हैं, एंड मोदी इज ऑलवेज अराउंड एक्टर्स एंड एक्टर्स आर ऑलवेज अराउंड मोदी। So their government is promoting film industry a lot, क्योंकि उनको भी पता है कि film industries represent your country worldwide। क्योंकि इंडिया इटसेल्फ जो भी है, जैसा भी उनके मामला हैं, they're not very rich country or very you know progressive country, but उनकी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो I think that is their only best part और the strongest part, जिसकी बेस पे उनके बाकी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इसलिए भी क्योंकि आजकल के हिसाब से एटलीस्ट कम से कम लास्ट 5-6 सालों में भी, या मे बी मोर, फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने इस्तेमाल किया अपने प्रोपेगेंडा के लिए, और उनको पता है इस बात का कि बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है फॉर प्रोपेगेंडा। Yeah, because people watch them, people watch Bollywood, even Yes. Europeans, Americans, जितने भी लोग हैं, बाहर के लोग, हॉलीवुड के लोग, they even know what Bollywood is and what Bollywood stars are, और वो उनको पूरा आगे अपने अवार्ड सेरेमनीज हो, रेड कारपेट हो, मेट गाला हो, वहाँ पर उनको इनवाइट करते हैं। Have you ever seen our celebrities there? No, Yeah, because we did not do that, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज को भी सोच रही है इस बारे में कि फिल्म्स या फिल्म इंडस्ट्री इज आल्सो अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आई थिंक उनका जो मेन पर्पस है ग्रांट को इशू करने का, वो ये कि पंजाब पंजाब गवर्नमेंट कर रही, तो उनका मकसद ये कि पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब की ब्यूटी है, जो पंजाब की ट्रेडिशंस हैं, एक तो उसको भी प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करें लोग अपनी फिल्म, और दूसरा एक कोर्स वो फिल्म मेकर्स को भी प्रमोट करना चाहते हैं कि फिल्म मेकर्स को थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, जरूरी है, बिकॉज हमारे कमी है हमारे यहाँ पर मोस्टली काम बंद हो जाता है इसी बेस पे, बिकॉज दे डू नॉट हैव फंड्स। तो हालांकि आइडियाज बहुत है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने केपेबल नहीं है, वी हैव आइडियाज, वी नो हाउ टू डू वर्क, बट जहाँ हम लैक करते हैं वो है फंड्स। लोग प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, इन्वेस्टर्स नहीं हैं, यहाँ पे आके हम मार खाते हैं। अगर हमारी हुकूमत ही इस चीज़ को लेकर आगे आ रही है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट, तो दैट्स अ बिग थिंग, और हमें भी चाहिए कि हम इस चीज़ को लेकर सीरियस हों। और वाकई ये कोई बहुत बड़ी उनकी शर्त नहीं है कि आपने फिल्म करनी ही करनी है, ये उनकी जिम्मेदारी है हमें, हमारे ऊपर, कि भाई आपको अगर हम पैसे दे रहे हैं तो फिल्म बनाओ, इट इज फॉर योर ओन गुड। एक साल का टाइम है, उसमें तो आप शुरू कर ही पाएंगे ना। सो यस, मेरे ख्याल से इसके भी कमेंट्स पढ़ते हैं। बिल्कुल, इससे भी लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी गिव मी 3 करोड़ एंड आई विल मेक अ हिस्टोरिकल अवार्ड विनिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ओह माय गॉड, जस्ट इन 3 करोड़, मतलब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में सबसे अवार्ड विनिंग फिल्म होगी। अच्छा, नीचे किसी ने इसको बोला है, अच्छा बस 8 डाटू। तो बाद में चाहिए भाई, इतना तो कॉन्फिडेंस, मतलब बंदा थोड़ा 3 करोड़ की जैज को टीवी से बनता है भाई, लोग ये भी कह रहे हैं। किसी ने कहा है टेल मी द प्रोसीजर इन द डीएम, कि 3 करोड़ की फिल्म कैसे बनती है, कैसे, वो भी अवार्ड विनिंग। हुमायूं, यासिर वगैरह तो सिंध के प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रांट हुकूमत पंजाब दे रही है।
पॉइंट टू पिंक। भाई देखिए आई थिंक कि सिंध पंजाब बलूचिस्तान वाला आई थिंक कोई सीन नहीं होता, वो पूरे पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स हैं, वो कहीं से भी ग्रांट ले सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं फिल्म, तो वो कहीं भी बेस्ड नहीं है। आई मीन ये कंडीशन कोई नहीं होती है। फिर किसी ने बहुत संजीदा कमेंट किया कि टू फिल्म मेकर्स शुड गेट टुगेदर एंड मेक गुड फिल्म्स, but Pakistani producers are known to pay the stars for the films or set the budget for low-level staffers, and jury laugh. No one should go watch any films until our staff are paid first. This unethical practice should stop and give these people respect and give their salaries on time. Living wages, greedy, cheap producers. That is so right. wow. That is so right because अगर मैं recently बात करूँ, I recently went through this, you know, pathetic situation कि लोग वाकई आपको एक्सप्लॉइट करते हैं और वो जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको पे करते हैं बिकॉज दे नो कि ये स्टार्स हैं और अगर ये सपोर्टिंग कास्ट है या ये लोग अभी नए हैं तो इनको तो चुप करा लेंगे। इनको हम यही कह देंगे कि आपको तो हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको तो फलाने स्टार के साथ काम करने का मौका दे रहे हैं, बट नो, वी वांट मनी, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। अगर कोई मेहनत करे उसको पैसे मिलने चाहिए। अब वो दौर चला गया जब आप कहोगे कि हम आपको फलाने स्टार के साथ खड़े होने का मौका देंगे। भाई नहीं, रहने दो। Everyone has their own platform, social media, YouTube, Insta, हर लोग जो है, हर बंदा अपने आप में एक स्टार है आजकल तो yes, so we need money, we don't need platforms। ये तो बहुत एक और कमेंट किया है कि 3 करोड़ में तो फिल्म बन जाती है, वैसे ये तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने फिल्म कर दी है। फिल्म अच्छा यार, और कोई हंस रहा है कि ये लॉलीवुड है। नहीं यार, मतलब कुछ भी। खैर, I think that was much of it. Before we end, even I think एक और चीज के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ जो पिछले 2 दिन से बहुत वायरल हो रही है और वो भी ऑफ कोर्स फिल्मों से रिलेटेड है, बिकॉज ऑस्कर अवार्ड्स रिसेंटली हुए थे और ऑफ कोर्स फिल्मों के अवार्ड होते हैं। वहाँ पर क्या हुआ कि जी हावियर बारडेम बहुत फेमस एक्टर हैं, उनसे प्रियंका चोपड़ा साहिबा को अवार्ड देने के लिए बुलाया गया कोई। yes I know, मुझे याद आ गई है। तो उस एक्टर ने क्या किया, उसने कुछ उसने अपनी तरफ से कोई अमन के लिए कोई स्टेटमेंट दिया बिफोर अनाउंसिंग द नॉमिनीज। तो उसमें जो उस टाइम पे प्रियंका चोपड़ा का जो रिएक्शन था ना, जो एक्सप्रेशन था, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि वो कोई एक्सप्रेशन था ही नहीं। तो उस पे लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए, ऐसे मीम्स बनाए कि आई थिंक इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट कि हम उसका जिक्र जरूर करते। या बट रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू देख रही थी, यहाँ पे हम एंड करेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई इंटरव्यू कर रहा था और उनसे किसी ने पूछा था व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड इन द रीसेंट टाइम्स, तो उन्होंने कहा था कि सब झूठ है, हमें सच बोलना चाहिए क्योंकि हमें सोसाइटी की तरफ एक वो है रिस्पांसिबिलिटी है। सब बकवास, सब झूठ बोल रहे हैं और कहते हैं आपको भी पता है, आप भी बस कहना नहीं चाहते। एवरीवन नोज कि झूठ है, झूठ फैलाया जा रहा है, बट नो वन वांट्स टू एडमिट इट एंड नो वन वांट्स। वन लास्ट कमेंट आई वुड लाइक टू मेंशन इज किसी ने कहा है कि लॉल प्रियंका चोपड़ा couldn't even act here. No, but she's a good actress. She's a good actress. I am a big admirer of her acting. The way she acted in Barfi, the way she acted in Bajirao Mastani, fashion, she's a very good actress. Yes. That we should not debate about. But ये है कि लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हर खबर पे हमारी नजर है और हम आप तक लेकर आएंगे इन these episodes of Sama Entertainment। हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका इनके बारे में क्या ख्याल है। यार कमेंट तो करो यार, मतलब कम ऑन, हम भी ताकि तुम्हारे कमेंट कल को एक दूसरी एपिसोड में पढ़ें। हम कमेंट्स पढ़ सकते हैं, हाँ, व्हाई नॉट। Yes, till then take care, Allah Hafiz, see you in the next episode, bye bye।